गुड मॉर्निंग बच्चों। यार खेलने का प्लान थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि इस रक्षाबंधन को मेरे घर पे भी गेस्ट आ रहे थे तो मैं को जा नहीं पाऊंगा। तो फिर हम लोगों को अब एक दो संडे बाद चलना पड़ेगा यार। ठीक है बच्चों, तो अभी तो इस संडे रहने देते हैं। डार्क मोड सही लग रहा है। फिर बताओ, टेस्ट लगा दिया जाए। संडे को टेस्ट रख दे फिर। अरे वैष्णवी, एक्चुअली मेरे गेस्ट अब बनारस से आ रहे हैं ना, अब समझो बात को। मैं उनको ना नहीं कर सकता ना। हाँ तो बच्चों देखो, अब इस संडे जाने देते हैं, छोड़ो। टेस्ट भी रहने ही देते हैं। अब लास्ट मोमेंट पे बोलेंगे तो आप लोग भी कहोगे कि तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो इस संडे या रक्षाबंधन ही मना लो तुम लोग। बाकी जो भी बैकलॉग वगैरह है वो कवर कर लो ना। मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करो जो भी पेंडिंग रह गया है। बाकी बच्चों सभी ने वो देख लिया जो मैंने बोला था। बैच 2 वाले बच्चे ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाई है यार समीरन। अभी मैंने ग्रीन स्क्रीन ऑर्डर की हुई है, जल्दी आने के बाद लगाऊंगा ग्रीन स्क्रीन। तो अगले संडे ही खेलने चल लेंगे फिर। यार दो दो संडे टेस्ट नहीं होगा, फिर अगले संडे टेस्ट कोई और दिन रख देंगे, लेकिन खेल लिए लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हाँ, डाउट लेने वाला था। चलो पहले डाउट बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, डाउट बताना स्टार्ट करो। इलुस्ट्रेशन 23। इलुस्ट्रेशन 23 देखो बच्चों। 23 में देखो क्या बोला गया है। A particle moves in a straight line with deceleration whose modulus depends on the velocity v of the particle as। देखो आपको जो एक्सेलरेशन दिया है वो कुछ ऐसे दिया है, ए इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू रूट बी। अभी एक एक जब मैं डिस्कस कर लूं फिर बताना ना। अभी ऐसे बताते रहोगे ऊपर चला जाएगा, फिर दिखेगा नहीं, फिर से पूछूंगा बताओ। अब ये कर लेने दो पहले। ए इक्वल टू माइनस अल्फा रूट बी, जहाँ अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देख लो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन यहाँ पर v का फंक्शन है और अल्फा कोई कांस्टेंट है। और इनिशियल वेलोसिटी आपको कुछ v नॉट दी हुई है।
तो ये हमें बताना है कि जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रुकने तक में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। डिस्टेंस कवर पूछा गया है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पे v नॉट से शुरू हुआ है। वाइट तो सही रहता है यार अंकित। स्ट्रेस पड़ रहा है क्या ऐसे वाइट से? वाइट अच्छा रहता है यार, बेस्ट कर रहा है मेरे हिसाब से ब्लैक स्किन के लिए वाइट। थोड़ी देर चलने दे, अगर लगेगा स्ट्रेस पड़ रहा है तो फिर चेंज कर दूंगा। तो हमें इसके रुकने तक का टाइम निकालना है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जब x निकालना है तो आप a को क्या लिखोगे? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? x इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पे क्या स्पीड है वो दिया है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब वो रुक जाएगा, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी पता है। तो आपको a को क्या लिख देना है? v dv by dx। अब एक बार लिखने के बाद आप साइन भी चेक कर सकते हो। इधर का देखो, ये v तो केवल मैग्नीट्यूड है ना, ये पूरी वैल्यू माइनस में है। और यहाँ पे ये पॉइंटर दिख रहा है ना बच्चों सभी को? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे देखो जो v है वो कम होता जा रहा है, तो dv क्या होगा? अगर v कम हो रहा है तो dv क्या होगा? पॉइंटर यार बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है, कैसे बड़ा करूं? कोई आइडिया है क्या इसमें? एक सेकंड में इसको पेन को थोड़ा मोटा करता हूँ, शायद उससे कुछ फायदा हो। अभी देखो थोड़ा बड़ा हुआ क्या? स्पॉटलाइट देखो एक बार इसमें कैसा है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है इसमें, ये यूज पेन एज ए पॉइंटर ही है बस। तो देखो बच्चों, यहाँ पे v कम हो रहा है ना, अगर कोई चीज कम होती है तो उसका चेंज क्या होता है? निगेटिव में। तो ये dv निगेटिव है, v यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो ये पूरा जो टर्म है ये भी निगेटिव है, इधर भी निगेटिव है, तो साइन बैलेंस है दोनों साइड में ना। ये बात समझ आई सभी को? अगर v कम हो रहा है तो उसका जो चेंज होगा dv, वो फिर निगेटिव होगा ना। dv मतलब चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है बच्चों, ये यार बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है इससे। तो अब इसमें रूट बी से कट करोगे तो ये आ जाएगा रूट बी dv इक्वल टू माइनस अल्फा, बाहर हो जाएगा dx। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो। जब शुरू में x 0 था तब ये कितना था? v नॉट। और जब ये v 0 हो जाएगा तब का हमें x निकालना है। ठीक है बच्चों, रूट v को हम लोग क्या लिख लेंगे? अब आगे सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेट करना है बच्चों, आगे सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 24 था ना। इलस्ट्रेशन 24 भी बोला था कोई ने, बताना है। उसमें देखो ए दिया है जो फंक्शन ऑफ एक्स, और सेम वही है, ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो ए को क्या लिख दोगे, बी डी बाई डी एक्स, और सॉल्व कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर अब इन टेक्स 4 का 6। देखो इन टेक्स्ट 4 का 4 भी है। इन टेक्स्ट 4 का 4 देखो, इसमें देखो क्या है, पार्टिकल मूव्स इन स्पेस along the path given by z equal to ax cube plus by square। ये एक्चुअली 1D का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, देख लो इसमें z कोऑर्डिनेट भी आ गया, x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया, तो ये 3D का क्वेश्चन हो गया है ना। x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, z कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। समझो बच्चों, यहाँ पे पार्टिकल केवल x एक्सिस में नहीं चल रहा है या केवल y में नहीं चेंज चल रहा है, वो स्पेस में कहीं चल रहा है, तो सिर्फ उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो आपको बोला क्या गया है, dx by dt और dy by dt की वैल्यू कांस्टेंट है। dx by dt is c, dy by dt is also c। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताना है। देखो यहाँ पर अगर x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, और ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो x डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आएगा बच्चों। अगर कोई चीज कोई डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका x वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट 0 होगा, y वाला भी एक्सेलरेशन कितना होगा, केवल उसका जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है ना। तो अब जेड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो जेड है, जेड को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी, dz बाई dt आपको क्या देगा, जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी, और फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही है बच्चों, ये अभी हम लोग जब 2D 3D पढ़ेंगे तब ये सब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में कुछ भी निकालना है तो एक्स वाले को लेके सोचते हैं, वाई वाले को निकालना है तो वाई वाले वेलोसिटी, वाई वाला एक्सेलरेशन, ऐसे सोचते हैं। अब आपको देखो जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो जेड को 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो उससे आपको जेड एक्सेलरेशन आ जाएगा जेड डायरेक्शन का। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है ना, ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, क्या ये डिफरेंशिएशन सीधे हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। वैष्णवी भी अभी वो ये देखो पहले अच्छे से ना, अगर हमें x दिया है और v पूछा जाए तो डिफरेंशिएट करते हैं, v दिया और a पूछा जाए तो और डिफरेंशिएट कर देंगे ना। अभी a नहीं दिया है ना, a दिया होता तब इंटीग्रेट करते हैं, अभी a पूछा गया है, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स क्यूब को ऐसे ही चेन रूल से, और फिर बाद में b वाई स्क्वायर को भी चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो जाएगा जेड वाली वेलोसिटी आ जाएगी a इंटू
3x² इंटू dx/dt। ठीक है बच्चों, अब dx/dt को क्या लिख दोगे? c। dy/dt को क्या लिख दोगे? c। तो ये क्या हो जाएगा? 3ac x² प्लस 2bc y, ये vz आ गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3ac बाहर जाएगा, x² का 2x इंटू dx/dt, उसको c लिख दोगे। चेन रूल से डिफरेंशिएट करो ना। 2bc y का डिफरेंशिएट करोगे dy/dt, उसको भी c लिख दोगे। तो ये आ जाएगा 6ac² x प्लस 2bc स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। जेड डायरेक्शन में इसका मतलब इसमें k कैप मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे में। समझ आया बच्चों कुछ? वैष्णवी 1 मिनट बेटा, पहले ये समझ लो। ये 3D का क्वेश्चन था, ये अभी का था नहीं, लेकिन पूछ दिया इसलिए मैंने बता दिया है। नहीं भी समझ आया होगा तो चलेगा ना, अभी हम लोग 3D वाला पढ़ेंगे तब ये सब चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, देखो वैष्णवी, जो तुम डाउट पूछ रहे थे, देखो ये हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको x दिया और v निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? v निकालने के लिए dx/dt करना पड़ेगा। तो x को डिफरेंशिएट कर दोगे, d/dt कर दोगे तो v आ जाएगा। फिर v को डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था? z दिया था और z वाला एक्सेलरेशन चाहिए था, तो इसलिए हमें एक बार डिफरेंशिएट किया तो v आया z वाला, और फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया तो a आया। और अगर ऐसा दिया रहता है, a दिया रहता और तो इंटीग्रेट करते dv/dt लिख करके तो v आता, फिर v दिया रहता है इंटीग्रेट करते तो x आता। समझो ना, a दिया रहता तो x आता। इस क्वेश्चन में क्या दिया था? z दिया था और z दिया था और a निकालना था। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर पोजीशन दिया रहेगा और a निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है 2 बार। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ना। फिर इंटेक्स का 4 का 6। हाँ, ये इंटेक्स 4 कर लेने दे ध्रुव, फिर देखते हैं उसको। इंटेक्स 4 का 6 देखो। अब इसमें देखो क्या बोला गया आपको, t की वैल्यू दी गई है। t की वैल्यू दी गई है आपको, a और b इसमें कांस्टेंट है। a और b ये सब कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ पे रिटार्डेशन पूछा गया है। यहाँ पे v अगर उसकी वेलोसिटी है तो हमें रिटार्डेशन चाहिए। रिटार्डेशन मतलब क्या होगा? रिटार्डेशन आप कैसे निकालोगे? पहले एक बार डिफरेंशिएट करके v निकालोगे, फिर v को दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो a आ जाएगा। a यहाँ पे माइनस में आएगा तो वो रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड।
तो अब आपको पहले v निकालना है। तो देखो एक चीज ये ध्यान रखना कि कभी भी जैसे मान लो dy by dx निकालना है आपको कहीं पर, और अगर आपने dx by dy निकाला है, अगर आप ये निकाल सकते हो तो आप ये निकाल के उसको रिवर्स कर सकते हो। इसको आप ऐसे करके dy by dx बना सकते हो ना, चलेगा ये। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपको d2y by dx2 चाहिए ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि d2x by dy2 निकाला ना, x ऊपर y नीचे, आपको चाहिए था ऊपर y नीचे x, लेकिन उल्टा किया है, और फिर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये d2y by dx2 ऐसा नहीं होता ना, बस सिंगल एक बार अगर डिफरेंशिएट करो तो वहां पे आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? दो बार का ऐसा नहीं होता, आप करके देख लो, कोई भी फंक्शन ले लो वहां पे ऐसे करके देखो तो नहीं आएगा, एक बार में आएगा। समझ आ रहा है? अगर आपको dy by dx चाहिए और अगर आप dx by dy निकाल सकते हो तो आप वो निकाल के उसको रिवर्स कर दो तो भी चलता है, सेम रिजल्ट होगा। जो dy by dx निकालो या dx by dy का रेसिप्रोकल करो, बट ऐसा नहीं चलता, डबल डिफरेंशिएशन में नहीं चलता ऐसा। ठीक है बच्चों? तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, dx by dt अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, dt by dx निकाल के उसको अगर हमने रिवर्स कर दिया तो उससे ऐसा क्रिस नहीं होता है ना, आप करके देखो, कोई फंक्शन ले लो उसको करके देखो तो समझ आएगा ना। अंकित देखो यहाँ पे मैंने जैसे डबल डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे y ऊपर था x नीचे था, तो मैंने ऊपर x रखा नीचे y और रिवर्स किया, तो ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ना, डबल डिफरेंशिएशन में नहीं होता, सिंगल डिफरेंशिएशन में होता है। ठीक है, कोई भी y और x का फंक्शन ले लो, सिंपल सा फंक्शन ले लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और करके देखो, सिंगल डिफरेंशिएशन में आएगा, डबल डिफरेंशिएशन में नहीं आएगा। आप करके देख लो, कोई सिंगल एक आसान सा फंक्शन ले लो, उसमें कर लो। कर दूं मैं क्या? क्योंकि बीच में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, अभी मैं कुछ और समझा रहा हूँ फिर कुछ और समझाना पड़ जाएगा। आप एक सिंपल फंक्शन लेके खुद से भी कर सकते हो बच्चों, नहीं तो फिर मेरे को ये समझाने दो, लास्ट में ये चीज अलग से बता दूं। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमें dx by dt v निकालना है तो आप dt by dx निकाल सकते हो, क्योंकि ये निकालना आसान होगा इस क्वेश्चन में, और उसका रिवर्स कर दोगे तो आपको v आ जाएगा, फिर v आ जाएगा। हाँ, तेजा से 1 मिनट रुक जा भाई। अब एक बार v आ गया तो v को फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करके a निकाल लेंगे। समझो बच्चों, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, v का डिफ्रेंशिएशन, और v क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन। तो जब v की वैल्यू डालोगे dx by dt तो ये बन जाएगा ना, x का डबल डिफ्रेंशिएशन करने से a मिलता है ना। समझ आ रहा है बच्चों? बट एक चीज ध्यान रखना है कि d2t by dx2 का रेसिप्रोकल करने जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये रिवर्स होके ये बन जाएगा ना, ये नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a निकालना है तो v निकाल के डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा ना। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx, तो यहाँ पे अगर मैं dt by dx निकाल लूं, वो निकालना इजी पड़ेगा ना, dt by dx, dx by dt निकालूंगा तो थोड़ा लेंदी होगा।
कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? dt बाई dx निकाल दिया, dt बाई dx क्या हो जाएगा? ऑल क्लियर? अरे यार वैष्णवी, अच्छा मैं वो और समझा दूंगा, ये पहले देख लो, dt बाई dx कर सकते हो ना, 2ax प्लस बी, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन तो समझ आया ना सभी को? तो d, अब इसको रिवर्स कर दो तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt को आप क्या लिख सकते हो? रिवर्स करोगे मतलब उल्टा कर दो इसको तो ये हो जाएगा dx बाई dt, इधर आ जाएगा 1/2ax प्लस b। ठीक है, तो ये हमारा v हो जाएगा। आप ये देखो, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता मैं, मान लो मैं रिवर्स नहीं करता, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता, तो क्या होता है यहाँ पर? x के रिस्पेक्ट में नहीं करता, t के रिस्पेक्ट में करता। तो अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखोगे? v, तो v कॉमन कर लो, देखो ये क्या बन जाएगा? डी एक्स बाई डी टी मतलब v कॉमन कर लो, ये v है ना, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस बी। अब इसको इधर कर दो तो v इक्वल टू ऐसे आ जाएगा 1 में 2ax प्लस बी, तो वही चीज देखो आ गई ना जो इधर से आई हुई। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? dx बाई dt निकाल के भी हम लोग कर सकते हैं। इधर मैंने dx बाई dt निकाला और उससे v निकाला, और इधर मैंने dt बाई dx निकाला उससे v निकाला, दोनों देखो सेम आ रहा है। तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने बताया कि ऐसे भी कर सकते हो। आपको नहीं समझ आया तो आप डायरेक्ट ऐसे करो, dx बाई dt निकाल दो। कोई भी x और t की इक्वेशन है और अगर आपको v चाहिए तो आप dx बाई dt निकाल लो, वहां पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब v आ गया, v आ गया तो अब आपको a निकालना है। a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चों? v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। v को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? d बाई डी टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2ax प्लस बी के पावर में -1। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पहले ये पावर को डिफरेंशिएट करोगे, फिर पावर के अंदर वाले को चेन रूल से करना पड़ेगा ना। पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे आएगा और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर अंदर वाले को करोगे, अंदर वाले को करोगे तो 2a बाहर आएगा, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx बाई dt मतलब v बन जाएगा, और केवल b का डिफरेंशिएशन 0। ये समझ आया सभी को? dx बाई dt को v लिख देंगे और b कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो ये क्या लिख दोगे? इसको आप लिख दोगे 1 में 2ax प्लस b का स्क्वायर इंटू 2ab। अब देखो यहाँ से जहां पे भी 1/2ax प्लस b है, वहां पे आप क्या लिख सकते हो? 1/2ax प्लस b को आप क्या लिख सकते हो? v लिख सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2ab²। अगर एक्सीलरेशन आपको लिखा है माइनस में, तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। और जब आप बोल रहे हो रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस में आंसर बताओगे रिटार्डेशन या प्लस में? यहाँ पे पूछा जाए रिटार्डेशन बताओ तो कितना बोलोगे? प्लस में ना, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल दिया रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है मतलब समझ आ गया कि नेगेटिव होगा। अब आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है। अगर आप बोल रहे हो एक्सेलरेशन माइनस में है तो समझ आता है कि माइनस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि रिटार्डेशन बताना चाह रहे हो। लेकिन आप जब बोल ही रहे हो कि रिटार्डेशन है तो फिर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बच्चों?
अगर आप एक्सेलरेशन माइनस में बताते हो तो उसका मतलब समझता है कि आंसर कौन सा आया इसमें, इसमें कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है। एक्सेलरेशन को आप प्लस में लिखते हो मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, माइनस में लिखते हो मतलब रिटार्ड कर रहा है। लेकिन अगर रिटार्डेशन ही पूछा जा रहा है तो बस वो मैग्नीट्यूड ही बताओगे ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया कि रिटार्डेशन है मतलब अपोजिट में है, मैग्नीट्यूड बताना रहता है। नेक्स्ट बताओ आप, इंटेक्स 3 में 8, 9, 10। इंटेक्स 3 देख रहे हैं अब हम लोग। फिफ्थ भी है, फिफ्थ देख लो पहले। A stone is thrown vertically upward आजकल आ नहीं रहा है क्या? क्या नाम था उसका? ओम नाम था ना, सस्ता नशा। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity v naught. बता रहा हूँ धीरज, पहले ये फिफ्थ कर लेते हैं। देखो आपको बोला गया कि एक स्टोन को आपने ऊपर को फेंका विथ वेलोसिटी v नॉट, तो आपको बताना है कि ये ऊपर जाकर के डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, तो ये 4v0/3g में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये ऊपर कितनी देर बाद पहुंच जाएगा। अगर ऊपर पहुंचने से पहले का टाइम में डिस्टेंस पूछा गया है तो वो जा ही रहा होगा, जब जा रहा होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। लेकिन जाके लौटने लगा तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो पाएगा? अगर जाके लौटने लगेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा ना। तो आप पहले चेक करो कि लौट रहा है या अभी जा रहा है। तो ऊपर जाने का टाइम कितना है, v इक्वल टू u प्लस 80 में v को 0 डाल दो, u को v नॉट, a को माइनस जी, तो ऊपर जाने का टाइम है v नॉट बाई जी ना। v नॉट बाई जी टाइम बाद वो ऊपर पहुंच चुका होगा। और आपको कब का टाइम दिया गया है, क्वेश्चन में जो टाइम दिया है वो है 4v0/3g। इसका मतलब ये कितना है, ये है v नॉट प्लस v नॉट बाई जी प्लस v0/3g। समझो ना, इन दोनों का सम होगा ना ये, मतलब ये ऊपर जाने का टाइम है और ये फिर इतना नीचे भी आया हुआ है। तो अगर आप ये निकाल लो कि इतने टाइम में वो कितना नीचे आया है ना। ये अगर मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए से बी तक का ये टाइम है और बी से सी तक की जर्नी का ये टाइम है। तो अगर हम ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल लें, बी से सी तक का निकाल लें और ऐड कर दे तो हो जाएगा। ए से बी तक कैसे निकालेंगे, ए से बी तक की अगर हम जर्नी देखें तो ए से बी तक को हमारा क्या है, एच मैक्स है ना। मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया है, तो वो कितना हाइट होगा, u² बाई 2g। ए से बी तक का पता है, फिर बी से सी का निकालना है। बी से सी का कैसे निकालोगे, बी से सी की जर्नी के लिए u कितना बोलोगे, 0। ए कितना बोलोगे, -g। टाइम कितना बोलोगे, v0/3g। तो इससे हमारा अब डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा y इक्वल टू ut प्लस हाफ a t² v0/3g। तो ये हो जाएगा माइनस में v0² बाई 18g। y की वैल्यू ये खुद से माइनस में आएगी ना, जो चीज पता नहीं रहे उसको हम साइन नहीं डालते ना। जो भी चीज हमें पता नहीं रहती उसका साइन नहीं डालते, वो खुद से आंसर में आता है। तो देखो माइनस में आया है, इसका मतलब है कि वो नीचे आया है।
तो मैग्नीट्यूड कितना है, ये बीसी वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, बी नॉट स्क्वायर बाई 18g। नहीं, ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया, वी नॉट स्क्वायर बाई 18g, और ऊपर कितना गया है, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए बी ले लो, बीसी ले लो, सब ऐड कर दो। अब भंसाली कब साइन कन्वेंशन सीखोगे तो? इतने दिनों में तो 4-5 मूवी बना देते, जितने दिनों में तुम साइन कन्वेंशन नहीं सीखते। साइन कन्वेंशन सीखने के लिए पहले तो जो 10वीं में सीखा था वो भूल जाओ। 10वीं में बहुत ज्यादा पढ़ लिया है इसने, और नया याद करो। नया मैंने क्या बताया है, जो भी ऊपर को होगा वो प्लस, जो नीचे को होगा वो माइनस। देखो मैं एक बार फिर से क्लियर बता रहा हूँ, 10वीं में आपको क्या सिखाया गया था कि जिधर यू होता है, अगर उधर को ए है तो ए को प्लस में लो, जिधर यू है, अगर यू इधर को है और ए इधर को है तो ए को प्लस में लो। 10वीं में ऐसे कराते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, साइन नहीं देखना है, हम लोगों ने किया अगर इधर को कुछ भी होगा तो वो प्लस में लो, इधर को कुछ भी होगा तो वो माइनस में लो। हमें यू का देख के नहीं साइन चाहिए, हम अपना साइन फिक्स कर दिए हैं। 10वीं में यू को देख के साइन लेते थे, नीचे आ रहा है तो प्लस, ऊपर जा रहा है तो माइनस एक्सीलरेशन। बट हमारे लिए जी का डायरेक्शन फिक्स है ना, नीचे है, और उसको हमने माइनस हमेशा के लिए कर दिया है। हाँ, जी ऑलवेज निगेटिव। निगेटिव का मतलब समझो ना, ये नहीं कि बस मैग्नीट्यूड उठा के डाल दिया, सॉरी साइन के साथ डाल दिया। निगेटिव यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि नीचे आ रहा है, लेकिन आपको डिस्टेंस चाहिए तो क्या आप साइन के साथ लिखोगे इसको? अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो केवल आप देखोगे कि कितना नीचे आया, वो लेंथ लोगे, डिस्टेंस ये, और ये लोगे, और सबको ऐड करके बताओगे। मतलब समझो, साइन का मतलब समझोगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। फिर नेक्स्ट बताओ, इंटेक्स 3 में एट, येलो कलर भी ट्राई किया जाए क्या? क्वेश्चन नंबर 8, येलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। एक वो होता है रेनबो कलर, रेनबो कलर कहाँ है इसमें? चलो 8 देखो बच्चों, 8 में देखो क्या है, पेन मोड में ही देख रहे हैं। पेन मोड में तो बस वो मोड का बारे में रहता है, इसमें कुछ कलर नहीं रहता है। कलर तो सब यहाँ पे रहता है। चलो ढूंढूंगा, अभी क्लास के बाद ढूंढता हूँ। अब 8 पहले बता लूं, 8 बहुत लोगों ने पूछा है, फिर करते हैं। ये तो बात सही है तेजस यार, फ्री फॉल मोशन में ग्रेविटी का ऐड तो होता है बहुत।
देखो इसमें क्या है, बॉल ए इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एट द सेम इंस्टेंट बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। क्या बात है, सुपरमैन भी आ गया है। तो when they collide they are moving in opposite direction and the speed of A is twice of speed of B. तो at what fraction of height of the building from ground did they collide? तो देखो क्या है ये, एक बिल्डिंग ले लो, वाह वाह, येलो कलर तो मजा ही आ रहा है लिखने में, येलो येलो टट्टी येलो। तो देखो ये क्या है, बॉल ए है, इसको हमने ऊपर से ड्रॉप कर दिया है 0 वेलोसिटी से, और एक बॉल को ऊपर को फेंका है। ये बिल्डिंग की हाइट कुछ लेते हैं h। तो ये जब कहीं टकराएंगे, मान लो ये ए यहाँ पहुंचा, बी यहाँ पहुंचा और यहाँ टकरा रहे हैं, तो टकराने के टाइम वो अपोजिट में चल रहे होंगे, क्योंकि टकराने के टाइम पे ए वाला क्या होगा, ये ए है ये बी है, ए वाला नीचे को जा रहा होगा और बी वाला ऊपर को आ रहा होगा। और ये भी बोल दिया गया है कि स्पीड ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बी, ए की स्पीड जो है वो बी की स्पीड का ट्वाइस है। तो अब हमें बताना है कि कितने हाइट पे वो टकराए हैं, है? ये मान लो कुछ h1 है और ये कुछ h2 है। ये कुछ h2 है जहां टकराए और ये h1 है। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों यहाँ पर हमें h1 h2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 1 मिनट रुक जाओ यार, मैं भी थोड़ा सोच लूं कि इसमें क्या करना सही रहेगा। हाँ, कोलिजन के बाद नहीं, कोलिजन के जस्ट पहले का ना, कोलिजन हो गया उसके बाद तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, कोलिजन पढ़ा ही नहीं ना अभी, कोलिजन के जस्ट पहले का। लेकिन देखो हमें फाइनल वेलोसिटी पता है ना। देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फाइनल वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला देखा था, डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी के टर्म में। तो हम फाइनल वेलोसिटी के टर्म में वो फॉर्मूला लगाते हैं। हमने देखो एक ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी फाइनल वेलोसिटी पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ फाइनल वेलोसिटी को रिलेट करना है, तो हम उसको डाल करके रिलेट कर देते हैं। टाइम ऑफ जर्नी तो दोनों का टी है ना, ये नीचे टी टाइम में आया है, ये ऊपर टी टाइम में गया है। तो अगर हम बॉल ए के लिए लगाएं, बॉल ए के लिए लगाओगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कुछ वी ए है, और वो नीचे को है ना, ए की वैल्यू माइनस जी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है -h1, h2 सॉरी, ऊपर वाले के लिए h2 लिया है। तो अब इस वाले फॉर्मूले में डाल दो y इक्वल टू वी टी माइनस हाफ, ये ए था बच्चों यहाँ पर ए, ये फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में अभी हमने साइन नहीं डाला है ना, साइन बाद में डालते हैं, ये अभी फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूला ये रिटार्डेशन नहीं हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना। y की वैल्यू क्या डालूंगा -h2, v की वैल्यू डालूंगा -va, a की वैल्यू डालूंगा -g। ये कुछ समझ आया मैंने क्या कर दिया है। तो इससे अब क्या आ जाएगा, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h2 इक्वल टू
वी ए टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लग रहा है जैसे आई में स्ट्रेस पड़ रहा है इससे। तो H2 आ जाएगा। अब सेम वे में H1 लिखते हैं बी वाले पार्टिकल के लिए ना, नीचे से जिसको फेंका गया उसके लिए लगाते हैं। नीचे से जिसको फेंका गया वो ऊपर को गया है ना, तो उसके लिए आप प्लस H1 लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। ए की वैल्यू माइनस जी है और उसमें उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो ऊपर को जा रहा है, इसलिए प्लस वीबी। अब इस वाले फॉर्मूले में डाल दो फाइनल वेलोसिटी के टर्म में जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस H1 इक्वल टू वी बी टी माइनस हाफ ए की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा वी बी इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू H1। ठीक है बच्चों। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुको बच्चों, थोड़ा सा सोच लूं ये क्या इनको रिलेट कैसे करना है। हमें फ्रैक्शन चाहिए ना, मतलब हमें H1/H चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यही करते हैं ना, इनको ऐड ही करते हैं। ऐड करने से हमें इनका टाइम आ जाएगा, और इसको हम लोग देखो ऐसे मान लेते हैं, वीए को अगर हम लोग कुछ वी मान लें, सॉरी वीबी को अगर हम कुछ मान लें वी है, तो वीए को हम कितना लिख सकते हैं, 2v। तो सब कुछ वी के टर्म में निकालते हैं और फिर उसको रिलेट कर देंगे। तो इनको ऐड ही करते हैं ना। ऊपर वाली इक्वेशन आ गई है H2 इक्वल टू वी ए टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा H1 प्लस H2 इक्वल टू वी बी को वी लिख दो ना, इसको हमने वी मान लिया तो इसको 2v मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 3v_t ना, ये 0 हो जाएगा। H1 प्लस H2 को H लिख दोगे ना, तो टाइम कितना आ गया, H/3v ना, टाइम आ गया। अब टाइम आ गया
टाइम अगर आ जाता है अब अगर हम टाइम की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो h1 आ जाएगा। अब यहाँ टाइम की वैल्यू डाल देते हैं ना, तो h1 h2 आ जाएगा, तो उससे रिलेट हो जाएगा ना। अब मान लो पहली इक्वेशन में आप टाइम डालते हो, इस वाले इक्वेशन में अगर हम टाइम की वैल्यू डालें तो h1 कितना आ जाएगा, bt, bt मतलब v इंटू टी, h/3v प्लस हाफ g यार, g का टर्म भी रह जाएगा, फिर उसके बाद